अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की हमारी जो वीडियो वो इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में आपको TCL इन्वर्टर एसीज़ के साथ जो रिमोट आता है, आप इस रिमोट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके मोड्स के बारे में, उसके बाद इसमें जो एम्पियर लॉक का ऑप्शन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उसको आई फील और जितने भी इसमें बटन हैं उनको तमाम चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज मैं आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ऑन ऑफ वाले बटन को। ये अगर आप इसको दबाएंगे तो ये एसी जो है ये ऑफ़ हो गया और ये दोबारा जो है ऑन हो गया एसी। उसके बाद हम आ जाते हैं मोड्स के ऊपर। यहाँ पे मोड आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये मोड्स नज़र आ रहे हैं आपको ऊपर की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मोड्स हैं, तो आप इसमें ऊपर जो है सबसे पहले इसमें ये कूलिंग मोड है। अगर आप गर्मियों में चला रहे हैं तो ये कूलिंग मोड पे आपने चलाना है। ये ठंडी हवा देगा कूलिंग मोड के ऊपर। अगर आप इसके बाद आ जाता है इसमें ड्राई मोड। अगर आप के जो इलाका है वहाँ पे हवा में नमी ज़्यादा है तो आपने इसमें ड्राई मोड पे ले आएंगे। जो जो हवा में से नमी है उसको जो है ना, इस मोड के ऊपर हवा में से जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी कूलिंग मोड के ऊपर ये वाला जो मोड है वो काम करता है। उसके बाद इसमें एसी कूलिंग कर रहा होगा लेकिन हवा में से नमी निकाल देगा। ये अगस्त सितंबर में ये वाला आपको मोड यूज़ किया जाता है कई इलाकों में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें ये फ़ैन है, इसमें सिर्फ खाली फ़ैन चलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये खाली जो है ना आपका जैसे फ़ैन चलता है, इसमें ना हीटिंग देता है, ना एसी ना कूलिंग देता है। उसके बाद मैं मोड के बटन को दोबारा दबाऊँगा, ये हीट है। आप सर्दियों में हीटर ऑन करने के लिए इसमें हीट मोड कंपनी ने दिया हुआ है। इसके बाद मैं मोड के बटन को दोबारा दबाऊँगा तो इसमें यहाँ पे ये गोल सर्कल बन के आ गया है। इसे हम ऑटो मोड कहते हैं। इसमें एसी खुद सेंस करता है कि जो मौजूदा टेम्परेचर है गर्मियों में हवाले से, गर्मियाँ अगर हैं तो उसके कूलिंग स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर सर्दियाँ हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हीटिंग स्टार्ट कर देगा। आपके रूम को खुद ब खुद ये उसकी सेंस करके और खुद ब खुद ये है कूलिंग स्टार्ट करेगा या हीटिंग स्टार्ट करेगा। ये इसमें मोड का बटन है जिसमें मैंने आपको बताया कि कूलिंग, हीटिंग मोड, ड्राई मोड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेंटल विंड का एक बटन है। ये जेंटल विंड, इसको मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे ये तीन निशान बन के आ जाते हैं। इसमें जेंटल विंड में क्या होता है कि आपके जो अंदर वाले इनर फ्लैपर्स हैं उसमें वो जो है वर्टिकली बंद हो जाते हैं। उसमें से जो हवा जो आप सेंस कर रहे होते हैं, इसमें हवा नहीं आती, एसी कूलिंग कर रहा होता है लेकिन वो जो है ब्लोअर की जो थ्रो होती है, एयर की थ्रो, वो आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यह है कि एसी कूलिंग कर रहा होगा। तो जेंटल विंड इसलिए इसमें जो फ़ीचर दिया गया है ये बहुत कम एसीओ में ये वाला जो है ये फ़ीचर दिया जाता है। इसमें इसको आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ख़त्म हो गया जेंटल विंड वाला। उसके बाद ये जो है आपके जो आउटर फ्लैपर हैं जो बाहर वाले होते हैं उनको आप उनकी ये इस तरह यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, फ्लैपर्स को ऊपर नीचे। इसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनल ग्रिल का है। यहाँ पे एक निशान बन के आ रहा है, ये जो आपकी इंटरनल ग्रिल होती है आप उसको इसके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं उसकी मूवमेंट को। और ये जो एक्सटर्नल ग्रिल जो आप हम इसे फ्लैपर कहते हैं, जो एक्सटर्नल ग्रिल कह लें या फ्लैपर कह लें, उसकी जो है मूवमेंट को आप इसके ज़रिए, इस बटन के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको इंटरनल ग्रिल के लिए ये दोनों ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। उसके बाद ये फ़ैन स्पीड है, ये यहाँ पे ये ऑटो पे आ गई। ये फ़ैन स्पीड यहाँ पे आ रही है, आप इस पर देखते जाएंगे ऑटो पे आ गई है ये फ़ैन स्पीड। ये वहाँ पे फ़ैन बंद हो गया है। ये फ़ैन स्पीड आप जैसे जैसे फ़ैन को बटन को दबाते जाएंगे ये फ़ैन स्पीड बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इसमें नीचे आ जाता है फिर जेन मोड। जेन मोड का जिसे हम जनरेटर मोड भी कहते हैं। जैसे ही आप इस जनरेटर मोड को करेंगे इसमें L1, L2, L3 का ऑप्शन आता है। अब जैसे ही यहाँ इसे अम्पेयर लॉक ऑप्शन भी कहते हैं। L1 मींस कि आपका एसी जो है वो 30% काम करेगा। अगर आप इसको L2 के ऊपर लगाते हैं तो अगर L2 पे है तो आपका जो एसी है वो 50%, अगर उसकी वर्किंग कैपेसिटी 100 है तो वो 50% काम कर रहा होगा। अगर आप इसको L3 पे करेंगे तो अगर इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो 100% है तो ये 70% आपका जो एसी वो वर्क कर रहा होगा। मतलब इसमें अम्पेयर लॉक है, आपका एसी 3 अम्पेयर 4 अम्पेयर पे मतलब लॉक हो जाता है। इसमें कूलिंग थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन यह है कि इसमें आपके अम्पेयर आप अपने हिसाब से लॉक कर सकते हैं। इसमें ये जनरेटर मोड है। उसके बाद इसमें टर्बो का ऑप्शन दिया जाता है। टर्बो के ऊपर जो एसी है वो अपनी कूलिंग को अपनी फुल स्पीड जिस जो इसकी वर्किंग होती है
100% है तो ये 100% के ऊपर फुल जो है कूलिंग या हीटिंग कर रहा होता है टर्बो मोड के ऊपर। टर्बो मोड के ऊपर एसी जो है वो जो है अम्पेयर जो है डाउन वो बहुत लेट करता है। इसके ऊपर एसी जो है अम्पेयर जो है डाउन नहीं करता जल्दी जल्दी, तो इस टर्बो के ऑप्शन को आप यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद जो इनका सबसे एडवांस फीचर है वो आई फील के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया है कंपनी ने रिमोट के बजाय। जो ही आप आई फील के बटन को दबाएंगे ये आई फील, ये एडवांस एक फ़ीचर है। आई फील अगर जो ही आप दबाएंगे तो जो आपका रिमोट है ये अपने एसी को सिग्नल देगा कि आपका जो एसी है वो जो टेम्परेचर है, जो मौजूदा टेम्परेचर है रूम का, उस हिसाब से उसकी कूलिंग को बरकरार रखे। अगर इसमें आपको रूम की कूलिंग और ज़्यादा चाहिए तो एसी को ऑटोमेटिकली एसी की जो कूलिंग है वो बढ़ा देगा रूम के अंदर। तो अगर आप इसको दोबारा आई फील के बटन को दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइमर और स्लीप मोड की। टाइमर वाले अगर हम बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे ये टाइम का ऑप्शन दे रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ी देर प्रेस, आप इसमें जितने जितने घंटे का टाइमर लगाना चाहते हैं उसके बाद ये एसी जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ी देर ज़्यादा दबा के रखूँ तो यहाँ पे ये स्लीप मोड का ऑप्शन आ गया। स्लीप मोड एक अच्छा फीचर है, रात को आप स्लीप मोड पे लगा के सो जाएं, एसी जो है ये ऑटोमेटिकली अपनी फ़ैन की स्पीड को और कूलिंग को टेम्परेचर को खुद ब खुद सेट करेगा आपके रूम के हिसाब से। और जो फ़ैन है ये 10 घंटे तक ये जो है आपको एक दफ़ा दबाने से ये 10 घंटे तक ये काम करेगा। 10 घंटे के बाद ये जो स्लीप मोड है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फ़ीचर है, ये ऑटोमेटिकली जो है आपके रूम के टेम्परेचर प्लस एयर थ्रो को ये खुद ब खुद कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे इको का बटन है, अगर इको के बटन को दबाएंगे तो ये भी एक तरह की आपकी एनर्जी सेविंग मोड पे आ जाता है। आपका एसी ऑटोमेटिकली अपने एम्पेयर्स को जो है ना वो बहुत जल्दी डाउन कर लेता है, इको का मोड। व्यूवर्स, इसके बाद इको के बाद हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले को। जब जो ही इको के बटन को आप प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपके इंडोर की जो एलईडी होती है वो यहाँ पे ऑन हो गई। अगर मैं इसको दबा के रखूँ डिस्प्ले के बटन को तो जो आप यहाँ पे ऑप्शन आ गया, लाइट ऑप्शन का नहीं है वहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि जो आपके इंडोर की जो लाइट है वो रात को वो बंद हो जाएगी। मतलब आप अगर रूम में अंधेरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये डिस्प्ले के बटन को दबाएंगे तो आपके इंडोर की जो डिजिट्स हैं वो जो है वो नज़र नहीं आएंगे आपको। तो अगर आप टाइमर, स्लीप एंड इको डिस्प्ले को अगर दोनों के इकट्ठे प्रेस करके रखें 2 सेकंड के लिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है नीचे चिल या हॉट, इसमें जो आपका जो है आपकी ये हवा है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी अगर आप ये उसको कूलिंग मोड पे चला रहे हैं। अगर आप उसको हीटिंग मोड पे चला रहे हैं तो वो जो एसी हवा दे रहा है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो ये चिल और हॉट का ऑप्शन आपको मैंने समझा दिया। अब मैं दोनों को इकट्ठे प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं हेल्थ मोड की। आप जो ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रीस ऑप्शन बन गया है, जैसे हेल्थ मोड यहाँ पे एक्टिव हो गया है। और इसके साथ नीचे क्लीन का ऑप्शन दिया हुआ है, सेल्फ क्लीन का ऑप्शन भी दिया हुआ है एसी के अंदर। अगर सेल्फ क्लीन करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपने एसी को टर्न ऑफ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपने क्लीन के इस बटन को प्रेस करके रखना है। आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे ये झाड़ू का निशान बन के आ गया। तो इसका मतलब आपकी जो आपका जो इंडोर यूनिट है उसके ऊपर CL लिख के आ जाएगा। मतलब आपका जो एसी है वो सेल्फ क्लीन के ऊपर मोड के ऊपर आ गया। इसमें आपका एसी जो 30 मिनट्स लेगा सेल्फ क्लीन में। इसमें सेल्फ क्लीन में क्या होता है कि आपका जो फ्रीज़र है उसके ऊपर पहले मुकम्मल आइस जम जाती है, उसके बाद उसमें हीटर ऑन होता है और आपकी इस आइस को जो है वो पिघाला जाता है। जो फ्रीज़र की होती है वो फिर डस्ट जो है उस पानी के ज़रिए जो है पाइप के ज़रिए वो बाहर चली जाती है। तो ये था इसमें सेल्फ क्लीन का ऑप्शन। तो ये था व्यूअर्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको TCL AC के जो है जितने भी इसमें मोड्स दिए गए हैं, जितने भी इनमें फ़ीचर्स हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल CH इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।